हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेर और आज के इस वीडियो में बेटा हम एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी इन दो कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और ये जो दो टाइप है बेटा कॉन्ट्रैक्ट के, वो परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन के बेसिस पर हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की, तो बेटा एग्जीक्यूटरी जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो भी आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो चलिए बेटा, अब हम आगे वीडियो में इन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में वन बाय वन करके डिटेल से जानकारी लेते हैं। यदि हम ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या एग्जीक्यूशन के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट्स के टाइप देखें, तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है वो है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑल द वर्क एंड टास्क हैव बीन कंप्लीटेड, परफॉर्म और ended by both the parties is called executed contract। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो भी काम था वो दोनों पार्टीज के द्वारा पूरा कर दिया गया है। तो यहाँ पर बेटा परफॉर्म का मतलब कंप्लीट करना या उस काम को एंड करना कहलाता है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी काम दोनों पार्टीज के द्वारा किया जाना होता है वो आसानी से कर दिया जा चुका होता है। जैसे यहाँ पर सतीश आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव हिम 1 kg राइस। सतीश ने शॉपकीपर को कहा कि भाई 1 किलो चावल दे दो। द शॉपकीपर गेव 1 kg राइस एंड सतीश गेव 80 रुपीज। और शॉपकीपर ने 1 किलो चावल दे दिया और सतीश ने इसके बदले 80 रुपए दे दिए। तो सतीश और शॉपकीपर के बीच में इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटेड, क्योंकि यहाँ पर सतीश को 80 रुपए देने थे, वो भी दे दिए। इसी के साथ में शॉपकीपर को 1 किलो चावल देने थे सतीश को, तो वो भी उसने दे दिए। तो जब दोनों पार्टीज के द्वारा किया गया काम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए, यहाँ पर सतीश ने 80 रुपए देने का काम कंप्लीट कर दिया और शॉपकीपर ने 1 किलो चावल देने का काम कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में बना हुआ जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी के द्वारा या फिर दोनों ही पार्टीज के द्वारा अपनी अपनी तरफ का या अपने अपने साइड का जो काम है या अपने हिस्से का जो भी काम उनको दिया गया था वो कंप्लीट नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह का जो काम है एक या फिर दोनों ही पार्टीज के द्वारा भविष्य में जरूर किया जाएगा। तो ऐसे काम को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, एग्जीक्यूटरी मतलब जो एग्जीक्यूट होने वाला है, एग्जीक्यूटेड नहीं। तो चलिए इसको भी दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सतीश आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव हिम 1 kg राइस बट ही प्रॉमिस्ड टू पे 80 रुपीज टुमारो। सतीश ने शॉपकीपर को 1 किलो चावल देने के लिए कहा, लेकिन उसने ये प्रॉमिस जरूर कर दिया कि भाई जो 80 रुपए है ना मैं वो कल दूंगा। तो यहाँ पर शॉपकीपर एग्री हो गया इस बात से और उसने 1 किलो चावल दे दिए। अब मुझे बताइए, सतीश और शॉपकीपर के बीच में जो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, जिसमें कि सतीश ने अभी 80 रुपए नहीं दिए हैं, वो देगा कल। मतलब उसने अपनी तरफ का जो काम है वो पूरा नहीं किया। यहाँ पर शॉपकीपर ने तो उसे 1 किलो चावल दे दिए। तो यहाँ पर शॉपकीपर के द्वारा अपनी तरफ का काम कर दिया गया। ठीक है, तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। तो यहाँ पर तो एक पार्टी ने काम किया, यहाँ पर एक पार्टी कौन है, शॉपकीपर, लेकिन दूसरी जो पार्टी है सतीश, उसने अपना काम नहीं किया। अगर हम बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, सतीश आस्क्ड द शॉपकीपर टू गिव हिम 1 kg राइस फॉर 80 रुपीज टुमारो। दे बोथ एग्रीड। सतीश ने शॉपकीपर से कहा कि भाई तुम कल है ना मुझे 1 किलो चावल देना और मैं इसके बदले 80 रुपए आपको दे दूंगा। दोनों सहमत हो गए। तो बताइए, सतीश ने जब ऐसा कहा था कि भाई उसे चावल देना है, तो क्या कहने के दौरान शॉपकीपर ने उसको चावल दे दिया? नहीं, केवल इन दोनों के बीच में प्रॉमिस हुआ है। मतलब आज तो ये जो 1 किलो चावल देने का काम और सतीश के द्वारा शॉपकीपर को 80 रुपए देने का काम आज तो हुआ नहीं, कब होगा, आने वाले कल को होगा। तो इस तरह से जब दोनों ही पार्टीज के द्वारा केवल प्रॉमिस ही किया जाए, काम पूरा नहीं किया जाए, तो इस तरह के काम को या इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। अब यदि हम बात करें एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के हुआ करते हैं, तो मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था कि यूनिलेटरल और बायलेटरल ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के ही टाइप हुआ करते हैं। तो अब आगे की स्लाइड में बेटा हम यूनिलेटरल और बायलेटरल इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को अच्छी तरह से समझेंगे। यदि हम यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करें, द कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज कंप्लीटेड और परफॉर्म द टास्क and no performance has been made by the other party but would be performed in the future is called unilateral executory contract।
तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें केवल और केवल दो पार्टीज में से केवल एक पार्टी अपनी तरफ का पूरा काम फिनिश कर दे, परफॉर्म कर दे, लेकिन दूसरी पार्टी अभी तक उस काम को परफॉर्म नहीं करी है, मतलब उसकी साइड वाला जो काम है वो अभी पूरा नहीं हुआ है या उसकी तरफ से अभी काम करना बाकी है, लेकिन वो जो काम है वो फ्यूचर में जरूर करेगा। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम यूनिलेटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यूनिलेटरल का मतलब होता है एक से। तो यहाँ पर दो पार्टीज में से कोई एक पार्टी अपना काम पूरा कर देती है, दूसरी पार्टी नहीं करती है। यदि हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको पहली स्लाइड में समझा दिया था। अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस और ऑनलाइन बाइंग की। यदि हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस में क्या होता है, जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस हुआ करता है वह व्यक्ति तो अपनी साइड का जो काम है, मतलब प्रीमियम को पे करने का काम, वो किया करता है, लेकिन इंश्योरेंस जो कंपनी है उसकी तरफ से कोई भी काम नहीं किया जाता है। और इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कब काम किया जाएगा, जब उस इंश्योरेंस करवाने वाले व्यक्ति के साथ में कुछ गलत घटित हो जाता है फ्यूचर में। तो इस तरह से इंश्योरेंस यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आता है। यदि हम बात करें ऑनलाइन बाइंग की, तो जब भी आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदारी करते हैं तो इस दौरान जो आप है ना उसका पेमेंट ऑनलाइन पहले ही कर दिया करते हो। तो आपने अपनी तरफ का जो पेमेंट करने का काम था वो तो कर दिया, लेकिन उसके बदले जो भी आपको सामान मिलेगा वो आने वाले 2 या 4 या 6 दिन बाद में आपके घर तक पहुंचेगा। तो मतलब यहाँ पर जो ऑनलाइन शॉपर्स हैं या जो ऑनलाइन सामान को बेचा करते हैं उनकी तरफ से अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फ्यूचर में जरूर होगा। तो इस तरह से ऑनलाइन बाइंग भी एक यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी का ही कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। ठीक इसी तरह से यदि हम सेकंड टाइप की बात करें तो वो है बायलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ ऑफ द पार्टीज हैज नॉट कंप्लीटेड और परफॉर्म द टास्क फ्रॉम देयर साइड बट वुड बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर इज कॉल्ड बायलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों ही पार्टीज के द्वारा अपनी अपनी तरफ का जो काम होता है नहीं किया गया है अभी तक तो, लेकिन ये जो काम है वो भविष्य में जरूर कर दिया जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बायलैटरल एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट कहा करते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो बेटा ये जो एग्जाम्पल था मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही समझा दिया था। तो उम्मीद है बेटा आपको इस वीडियो में बताए गए जो दो टॉपिक थे ना, एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो इसके लिए बेटा आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।